नमस्कार। हाँ आज हम एक बहुत ही जिसे कहते हैं दिल के करीब वाली कहानी पर बात करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। लक्ष्मी और साहूकार की बेटी। ये एक ऐसी लोक कथा है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। हमें आस्था, व्यवहार और हाँ, शायद थोड़ी किस्मत की बातें भी सिखाती है। सही कहा, इसमें बहुत कुछ है सीखने को। तो हमारे पास जो इसका रूप है, चलिए आज उसमें थोड़ा गहरे उतरते हैं ना। देखते हैं कि इसकी परतें क्या कहती हैं। हाँ जरूर, शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक गांव से। हाँ। एक साहूकार थे और उनकी एक बेटी थी। हम्म। और ये बेटी जो थी वो रोजाना पीपल के पेड़ को पानी देने जाती थी, सींचने जाती थी। एक नियम जैसा था उसका। हाँ बिल्कुल। अब ये सुनने में तो बड़ा साधारण सा काम लगता है ना। हाँ, रोजमर्रा का काम। पर अक्सर ऐसी लोक कथाओं में क्या होता है कि इन्हीं साधारण कामों से कुछ असाधारण जुड़ जाता है। सही बात है, यहीं से कहानी में कुछ खास होता है। और ठीक ऐसा ही हुआ। एक दिन वो रोज की तरह पेड़ सींच रही थी और अचानक कौन प्रकट हुआ? स्वयं देवी लक्ष्मी, उसी पीपल के पेड़ से। जरा सोचिए। अरे वाह, साक्षात लक्ष्मी जी। हाँ, और उन्होंने उस लड़की को देखा और उससे दोस्ती का प्रस्ताव रखा। कहा मेरी सहेली बनोगी। ये तो मतलब लड़की तो हैरान रह गई होगी एकदम। बिल्कुल। पर उसने दिलचस्प बात यह है कि तुरंत हाँ नहीं कहा। अच्छा। वो घर गई, पहले अपने पिता को सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे पेड़ से देवी निकली और दोस्ती के लिए पूछ रही है। पिता से सलाह ली। हाँ। और पिता का जवाब देखिए। उन्होंने कहा, अरे वो तो लक्ष्मी जी हैं, साक्षात धन धान्य की देवी। इनसे अच्छी सहेली कौन मिलेगी, जरूर बनो, हाँ कहो उनको। बिल्कुल, पिता ने तुरंत पहचान लिया कि कितना बड़ा सौभाग्य है। तो बस पिता की हाँ मिलते ही अगले दिन बेटी ने जाकर लक्ष्मी जी का प्रस्ताव मान लिया और वो पक्की सहेलियां बन गईं। ये बात भी गौर करने वाली है कि बेटी ने पहले पिता से पूछा। हाँ, ये शायद उस समय के संस्कार दिखाता है या एक तरह का सम्मान हो सकता है। और पिता की प्रतिक्रिया भी बताती हैं कि समाज में लक्ष्मी जी का कितना ऊंचा स्थान है। मतलब वो सिर्फ देवी नहीं, एक तरह से परम सौभाग्य का प्रतीक है। सही कहा। तो अब दोस्ती हो गई, बातचीत होने लगी। फिर एक दिन लक्ष्मी जी ने अपनी इस नई सहेली को, साहूकार की बेटी को, अपने घर खाने पर बुलाया, भोजन का न्योता दिया। अच्छा, लक्ष्मी जी के घर? हाँ। बेटी फिर घर आई, पिता को बताया। पिताजी खुश हुए कि भाई देवी ने घर बुलाया है, अनुमति दे दी। पर साथ में एक सलाह भी दी। कहा सहेली के यहाँ जिमने जरूर जाना, पर घर को संभाल कर जाना। घर को संभाल कर जाना, इसके कई मतलब हो सकते हैं, है ना? हाँ, वही मैं सोच रहा था। क्या मतलब? कि बस ध्यान रखना अपना। वो तो है ही, पर शायद ये भी कि अपनी मर्यादा का ध्यान रखना, अपने परिवार का मान रखना। या शायद जैसे आप पहले कह रही थी कि देवी का ऐश्वर्य देखकर अपनी असलियत, अपनी जड़ों को मत भूल जाना, अपने घर को, अपनी स्थिति को संभाल कर रखना मन में। हाँ, ये भी गहरा मतलब हो सकता है कि उनके वैभव में खो मत जाना। बहुत दिलचस्प है ये। खैर, तो बेटी पहुंची लक्ष्मी जी के घर। और वहां का स्वागत कैसा था? अरे कल्पना से परे। लक्ष्मी जी ने बहुत आदर सत्कार किया। आते ही ओढ़ने के लिए एक कीमती शाल दुशाला दिया, कुछ रुपए या शायद मोहरें कह लीजिए वो भेंट की। अच्छा। फिर बैठने के लिए सोने की चौकी। सोने की? हाँ, और खाने के लिए सोने की ही थाली में 36 प्रकार के व्यंजन। 36 व्यंजन, क्या बात है! ये तो वैभव की पराकाष्ठा है। बिल्कुल, हर चीज में दिव्यता और संपन्नता झलक रही थी। हाँ, ये सोना, 36 व्यंजन, ये सब लक्ष्मी जी के स्वरूप से जुड़े प्रतीक हैं। प्रचुरता, संपन्नता, संपूर्णता। ये सिर्फ खाना खिलाना नहीं था, ये देवी की कृपा और उदारता का प्रदर्शन था। सही कहा। पर कहानी यहाँ रुकी नहीं। बेटी ने खाना खाया, सब हुआ। जब वो चलने लगी, जाने लगी अपने घर, तो लक्ष्मी जी ने उसका पल्ला पकड़ लिया। बोली सहेली, आज मैं तेरे यहाँ आई, तू मेरे यहाँ आई, अब कल मैं तेरे घर जीमने आऊंगी। अरे अब ये बात हुई। हाँ। अब बेटी ने निमंत्रण तो स्वीकार कर लिया, देवी का न्योता कैसे ठुकराती है। पर घर आकर एकदम चुप, उदास हो गई। जाहिर है, चिंता तो होगी ही। पिता ने देखा बेटी का उतरा हुआ चेहरा, पूछा क्या हुआ बेटी, सहेली के घर सब ठीक था, मान सम्मान मिला, फिर उदास क्यों है? तब बेटी ने अपने मन की बात बताई। बोली पिताजी, लक्ष्मी जी ने तो इतना मान दिया, सोने की चौकी, सोने की थाली, 36 पकवान खिलाए, पर हमारे घर में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं उन्हें कहाँ बिठाऊंगी, कैसे खिलाऊंगी? ये चिंता तो बहुत वाजिब है, बहुत मानवीय है। हाँ, कि भाई इतने बड़े मेहमान का स्वागत अपनी सीमित साधन में कैसे करें। बिल्कुल, ये सामाजिक दबाव भी दिखाता है। हाँ। पर यहाँ पिता का जवाब फिर से कहानी को दिशा देता है। हाँ, पिता घबराए नहीं। उन्होंने बड़ा, आप कह सकती हैं, व्यवहारिक और आस्था भरा रास्ता सुझाया। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा बेटी चिंता मत कर,
तू बस तैयारी कर। और उपाय बताया। क्या उपाय? कहा घर को गोबर मिट्टी से अच्छे से लीप पोत दे, मतलब घर पवित्र कर दे। हाँ, शुद्धिकरण। फिर एक 4 मुख वाला दिया जलाना, लक्ष्मी जी का मन से नाम लेना और फिर बस रसोई में जाकर बैठ जाना। बस? और कुछ नहीं? हाँ, बस इतना ही। बेटी ने पिता की बात मानी, घर की सफाई की, गोबर से लीपा पोता, फिर एक चौमुखा दिया जलाया और फिर शायद कुछ लड्डू वगैरह लेके वो रसोई में बैठ गई, एकदम शांत, बस लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए। ये तैयारी अपने आप में अद्भुत है। यहाँ भौतिक साधनों की कमी को मन की शुद्धि और श्रद्धा से पूरा करने की कोशिश है। सही? गोबर से लीपना पवित्रता का प्रतीक है, वो चौमुखा दिया चारों दिशाओं में रोशनी और शुभता का संकेत है, लक्ष्मी जी का नाम लेना भक्ति और एकाग्रता है। और रसोई में बैठ जाना? वो शायद एक तरह का समर्पण है कि मैंने अपनी तरफ से शुद्ध मन से तैयारी कर दी है, अब आगे आपकी मर्जी। पिता ने कर्म, तैयारी और आस्था, ध्यान दोनों का रास्ता दिखाया। और जैसे ही वो बेटी वहां बैठी थी पूरी श्रद्धा से, लेकिन मन में थोड़ी चिंता तो होगी ही। स्वाभाविक है। तभी कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है, लगभग जादुई कह सकते हैं उसे। अच्छा? क्या होता है, पास में ही कोई तालाब था, वहां शायद कोई रानी नहा रही थी। अच्छा। और तभी कहीं से एक चील आई, झपट्टा मारा और रानी का 9 लखा हार, कीमती हार लेकर उड़ गई। अरे, 9 लखा हार? हाँ, और वो चील उड़ते उड़ते सीधे आई साहूकार की बेटी के घर के ऊपर, और वो हार ठीक वहीं गिरा दिया जहां वो बेटी बैठी थी या उसके आसपास। क्या बात है, ये तो सीधा दैवीय हस्तक्षेप लगता है। और सुनिए, इतना ही नहीं, चील ने हार गिराया और वहां जो लड्डू रखे थे उनमें से एक उठाया और लेकर उड़ गई। जैसे कोई सौदा कर लिया हो, हार के बदले लड्डू। हाँ बिल्कुल। अब इसे क्या कहें, संयोग, लक्ष्मी जी की माया या उस बेटी की श्रद्धा का फल जो अपनी सहेली की मदद के लिए रास्ता बना रही हैं। चील तो वैसे भी कई बार संदेशवाहक मानी जाती है, यहाँ वो अनजाने में ही समाधान ले आई। ये बात तो है कि जब आप सच्चे मन से कोशिश करते हैं तो मदद कहीं ना कहीं से आ ही जाती है, भले ही रास्ता अप्रत्याशित हो। बिल्कुल। तो अब बेटी के हाथ में आ गया वो बेशकीमती हार, उसकी चिंता तो जैसे उड़ी गई। साधन मिल गया उसे। हाँ, और उसने समझदारी दिखाई। उसने उस हार के कुछ हिस्से, शायद कुछ मोती या टुकड़े बेचे और उन पैसों से बाजार जाकर सारा जरूरी सामान खरीदा। वैसे ही सोने की चौकी, सोने का थाल, वैसा ही शाल दुशाला, कुछ मोहरें और हाँ, 36 प्रकार के व्यंजन बनाने की पूरी सामग्री। क्या बात है, उसने अवसर का पूरा सदुपयोग किया। बिल्कुल। फिर उसने पूरी लगन से, जैसा उसने लक्ष्मी जी के घर देखा था, बिल्कुल वैसा ही सब तैयार किया। 36 व्यंजन बनाए, घर सजाया, मेहनत भी पूरी की। हाँ। और जब सारी तैयारी हो गई, तब उसने क्या किया? सबसे पहले गणेश जी का आवाहन किया, विघ्नहर्ता का। सही। और उनसे प्रार्थना की कि वो जाकर लक्ष्मी जी को भोजन के लिए निमंत्रण देकर आएं, बुला लाएं। ये क्रम भी बहुत महत्वपूर्ण है। पहले साधन जुटाया हार से, फिर कर्म किया, तैयारी की, और फिर सही विधि से आवाहन किया गणेश जी का। ये दिखाता है कि उसे पारंपरिक विधियों का ज्ञान भी था और श्रद्धा भी। हाँ, सिर्फ भौतिक तैयारी नहीं, आध्यात्मिक प्रक्रिया भी पूरी की। बिल्कुल। तो अब वो घड़ी आ गई, हाँ। लक्ष्मी जी के स्वागत की। हाँ, बड़ा रोमांचक क्षण। गणेश जी आगे आगे रास्ता दिखाते हुए आए, हाँ। और उनके पीछे पीछे स्वयं लक्ष्मी जी उस साधारण से साहूकार की बेटी के घर पधारी। आ गई लक्ष्मी जी। बेटी ने फौरन वो सोने की चौकी बिछाई जो उसने खरीदी थी। हाँ। और लक्ष्मी जी से आग्रह किया, सहेली इस पर बैठो। हाँ। पर लक्ष्मी जी ने संकोच किया। उन्होंने कहा, अरे सहेली, हाँ। मैं तो राजा रानी के यहाँ भी इस तरह चौकी पर नहीं बैठती। अच्छा, शायद वो संकोच कर रही थी या भक्त के घर बराबरी का भाव रखना चाह रही थी। हो सकता है, पर इस बार साहूकार की बेटी झिझकी नहीं। उसमें एक आत्मविश्वास आ गया था। हाँ, क्या कहा उसने? उसने बड़े प्रेम से लेकिन थोड़े अधिकार के साथ कहा, नहीं सहेली, और कहीं भले ना बैठो, पर मेरे यहाँ तो आपको इस चौकी पर बैठना ही पड़ेगा। अरे वाह, ये हुई ना बात। ये है भक्ति का अधिकार। हाँ, इसमें कोई दीनता नहीं थी, बल्कि एक अपनापन था, एक स्नेह भरा आग्रह था। बिल्कुल, ये बेटी का आत्मविश्वास दिखाता है। ये सच्ची भक्ति की शक्ति है, जहां भक्त अपने भगवान पर, अपने इष्ट पर प्रेम से अधिकार जताता है। उसे पता है कि उसने पूरे मन से, सही विधि से सब किया है, तो वो देवी को मना सकती है। और हुआ भी वही। लक्ष्मी जी मान गई, वो उस सोने की चौकी पर बैठ गई। हाँ, और फिर बेटी ने ठीक वैसी, बिल्कुल वैसी सेवा की जैसे लक्ष्मी जी ने उसकी की थी।
वही आदर, वही सोने के बर्तन, वही 36 व्यंजन, वही शाल दुशाला भेंट किया, पूरा सम्मान दिया। उसने पूरी तरह से उनके आतिथ्य को लौटाया। ये सिर्फ नकल नहीं थी, ये कृतज्ञता थी। सही कहा। उसने जो सम्मान पाया था उसे वो अपनी पूरी क्षमता से वापस दे रही थी। अब उसकी सेवा में कोई कमी नहीं थी, क्योंकि साधन भी थे और उससे कहीं बढ़कर मन का सच्चा भाव था। और बेटी की सच्ची सेवा, इस भक्ति, इस प्रेम भरे आग्रह और आतिथ्य से लक्ष्मी जी बेहद प्रसन्न हुई। होनी ही थी। जहां इतना मान और भाव हो, उन्होंने साहूकार की बेटी को धन धान्य सुख समृद्धि का भरपूर आशीर्वाद दिया। और कहानी में एक बहुत सुंदर बात आती है। क्या? कि लक्ष्मी जी इतनी प्रसन्न हुई और उस घर में उन्हें इतनी स्थिरता महसूस हुई कि जब बेटी किसी काम से थोड़ी देर के लिए वहां से हटी भी, तब भी लक्ष्मी जी उसी चौकी पर विराजमान रहीं। उन्होंने वो आसन नहीं छोड़ा। ये बहुत महत्वपूर्ण संकेत है। लक्ष्मी जी तो चंचला मानी जाती हैं, है ना? कहते हैं एक जगह टिकती नहीं। हाँ बिल्कुल। पर जहां उनका सच्चा मान होता है, जहां सिर्फ दिखावा नहीं बल्कि मन की पवित्रता होती है, सच्ची श्रद्धा होती है, तैयारी होती है, आग्रह होता है, वहां वो स्थिर हो जाती हैं। बेटी के घर में उन्हें वो सब मिला, इसलिए वो वहां ठहर गईं। यही तो कहानी का सार है कि लक्ष्मी जी को कैसे प्रसन्न करके स्थायी रूप से अपने घर में स्थान दिया जा सकता है। तो ये पूरी कहानी, इससे हम क्या सीख लेते हैं? ये सिर्फ एक गुजरे जमाने की कथा तो नहीं लगती? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमें बताती है कि आस्था में, सच्ची भक्ति में कितनी ताकत है। अगर दिल साफ हो, इरादा नेक हो, तो बिल्कुल साधारण इंसान भी देवी देवताओं की कृपा पा सकता है। हाँ, और ये भी कि कैसे हम अपनी परिस्थितियों को बदल सकते हैं, कैसे विपन्नता को भी संपन्नता में बदला जा सकता है अगर भाव सच्चा हो और प्रयास सही दिशा में हो। और इसमें कर्म और कृपा का संतुलन भी दिखता है, जैसा आप कह रही थी। बिल्कुल। बेटी ने सिर्फ प्रार्थना नहीं की, उसने रोज पीपल सींचा, ये उसका नित्य कर्म था। दोस्ती निभाई, पिता की सलाह मानी, ये विवेक था। श्रद्धा से तैयारी की, ये आस्था थी। और जब अवसर मिला, वो हार वाला, तो उसका सही उपयोग किया, ये कर्म था। जब ये सब मिला, तब देवी की कृपा पूरी तरह से फलीभूत हुई। और वो पारंपरिक चीजें, घर लीपना, दिया जलाना, गणेश जी को पहले बुलाना, ये सब मिलकर एक माहौल बनाते हैं। हाँ, एक सकारात्मक ऊर्जा, एक शुभ वातावरण तैयार करते हैं। इन रिवाजों के पीछे गहरे अर्थ हैं। कहानी का अंत भी बड़ा प्यारा है। वो सिर्फ साहूकार की बेटी तक सीमित नहीं रहता। नहीं, वो सबके लिए प्रार्थना बन जाता है। हाँ, कथा सुनने या कहने वाले अंत में कहते हैं, हे लक्ष्मी माँ, जैसे तुमने साहूकार की बेटी को दिया, वैसा सबको देना। कहते सुनते हुंकारा भरते अपने सारे परिवार को देना। बिहार में देना, ससुराल में देना, बेटे पोतों को देना। हे लक्ष्मी माता, सबका कष्ट दूर करना, दरिद्रता दूर करना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। ये प्रार्थना इस कहानी के संदेश को सार्वभौमिक बना देती है कि ऐसी कृपा, ऐसी संपन्नता का आशीर्वाद सबको मिले। यही तो लोक कथाओं की खूबी है। वो एक व्यक्ति से शुरू होकर पूरे समाज की साझा उम्मीद और प्रार्थना बन जाती हैं। लोग इससे प्रेरणा भी लेते हैं और इसे अपने जीवन में आशीर्वाद पाने का एक माध्यम भी मानते हैं। तो ये कहानी कुछ खास कामों पर, जैसे पीपल सींचना, निमंत्रण स्वीकार करना और निभाना, विशेष तैयारी, आतिथ्य और उनके बदले में देवी की कृपा मिलने पर जोर देती हैं। हाँ, कर्म और उसके फल पर। इस एक सवाल मन में आता है, क्या और भी ऐसी पारंपरिक कथाएं हैं हमारे यहाँ जो इंसान के कर्म, उसके व्यवहार और उसे मिलने वाले दैवीय आशीर्वाद के बीच के इस रिश्ते को इसी तरह से देखती हैं, या शायद कुछ अलग नजरिए से? बहुत सी हैं। हर कथा में कर्म, भाग्य और कृपा का ताना बाना अलग तरह से बुना गया है। ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि अलग अलग कहानियां हमें इस बारे में